Hello. First of all, let me introduce you about myself. I'm Pawan and I'll teach you English. So, today we have to start, as you can see, noun. Noun is a very important chapter for your examination. And today we will discuss basics of noun. So, are you comfortable in English or I have to use Hindi also? मुझे हिंदी भी बोलना चाहिए ना? ओके तो जहां पे भी आपको कोई इशू रहेगा, कोई भी दिक्कत होगा, आपको बता देना है। और जो भी लाइव है आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो। बाकी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंट्रोड्यूस करेंगे चीजों को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म वो भी चलेगा। मे बी शेड्यूल आपका टाइम चेंज हुआ होगा। So I'm not familiar about it because I have been instructed that I have to teach English and बिल्कुल स्टार्टिंग से, that's why I am here to teach you. ओके तो चलिए नाउन की जब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। और आपको अगर कभी भी इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हुई होगी या फिर बिल्कुल लगा होगा कि मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना है या फिर मजा नहीं आता, तो आपको बहुत मजा आएगा। जब हम बात करते हैं नाउन होती क्या चीज है, तो आई होप कि आपने इससे पहले यही सीखा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसा ही कुछ। बट हम बिल्कुल इसको आसान बना दें कि नाउन क्या चीज होती है या नाउन व्हाट इज नाउन। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि जो चीज आप देख रहे हो और अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। मीन्स एवरीथिंग इज अ नाउन। आई एम अ नाउन, यू आर अ नाउन, आई हैव दिस पेन, इट इज ऑल्सो अ नाउन। वॉट वी हैव वियर्ड, हमने क्या पहन रखा है, उसका भी कुछ ना कुछ नाम है, दैट इज ऑल्सो नाउन। मीन्स जो भी चीजें हमारे सामने दिख रही हैं वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, वो नाउन ही हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक से डिफिनेशन है अगर आपको कभी भी पहचानना, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे नाउन को तो आप एग्जाम में आपको इधर आइडेंटिफाई करने की बात आ जाएगी या फिर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाएगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कोई क्वेश्चन बनेगा, तो यू कांट डू इट बिकॉज आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो। तो आइडेंटिफाई करने के लिए सीधी सी बात है भाई, जो भी चीजें हैं यहां जिसका कोई नाम होता है वो सबकी सब क्या होती है, नाउन होती है। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या चीज होती है। और अब हम सब कुछ पहचान सकते हैं। ये बोर्ड भी हमारा क्या है, नाउन है। हमारे पास बुक है वो भी नाउन है, कॉपी है वो भी नाउन है, पेन है वो भी नाउन है, ये फिंगर भी नाउन है, हमारे पास हेयर है वो भी नाउन है, हमारी बॉडी भी नाउन है, ब्लड भी नाउन है। जो भी चीज हमें दिख रही है, अगर हम अपने बेंच की बात कर लें, हम अपने डेस्क की बात कर लें, वो भी नाउन है। बैग है वो भी नाउन है, हमने वॉच पहन रखी है वो भी नाउन है। एवरीथिंग इज अ नाउन। अब जब नाउन की डिफिनेशन की बात कर लेते हैं तो यहां पे जैसे कुछ एग्जांपल में लिखा हुआ है कि राम लिव्स इन दिल्ली। अगर हम इसकी बात कर ले कि भाई राम लिव्स इन दिल्ली और यहां पे राम क्या है, तो हम कहेंगे सर राम एक क्या है, नाम है किसी का, और बीइंग नेम इट इज कॉल्ड नाउन। लेकिन ये बताइए क्या ये लिव्स, लिव्स मीन्स क्या होता है, रहना। लिव्स मीन्स रहना, सब जब जहां पे हम रहते हैं उसे हम लिव्स कहते हैं। तो भाई ये लिव्स क्या किसी चीज का नाम हो सकता है क्या, लिव्स किसी चीज का नाम नहीं है, मीन्स ये नाउन नहीं हो सकती। लेकिन मैं रहता कहां पे हूं, दिल्ली में रहता हूं, तो ये दिल्ली क्या है, किसी जगह का नाम है। और बीइंग नेम इसको हम क्या मानेंगे, नाउन मानेंगे। तो आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन होती क्या है और हम इसको कैसे पहचानते हैं। अगर किसी को कहीं पे कोई भी डाउट रह जाएगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं फिर भाई कि टाइप्स, नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो नाउन के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, एक सेकेंड, तो ये जो नाउन होती है सबसे पहले हम लोग इसको ना नाउन के प्रकार में
5 टाइप्स हम लोग मैक्सिमम इसको जानते रहते हैं कि नाउन के 5 टाइप्स हुआ करते हैं। अब इन 5 टाइप्स की बात करते हैं तो एक बारी मैं यहां पे नाम लिख देता हूं सभी के। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक होता है अपना प्रॉपर नाउन, अनदर वन इज कॉमन नाउन, एंड द थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, एंड द फोर्थ इज abstract, and the last but not least material noun. These are the 5 kinds of noun, 5 types of noun. So पहचान सकते हो कि प्रॉपर नाउन कौन होती है, कॉमन नाउन कौन होती है। देखो सबसे पहले हम कुछ ही मतलब कुछ मिनटों में बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्लियर करके मेन रूल पे चलेंगे, क्योंकि जिनसे हमारे एग्जाम में हमें क्वेश्चन बनना है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक तो पढ़ना जरूरी पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा बेसिक। ओके, सो अगर हम यहां पे बात करें भाई कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, तो सीधी सी बात है, बहुत शार्ट में समझिएगा। पार्टिकुलर, ये जितना भी लिखा है कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इतना जानना है, पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर नेम मतलब कोई विशेष नाम जो हमको औरों से अलग बनाए। अगर मैं अभी कहूं कि स्टूडेंट्स, तो क्या मैं किसी स्पेशल की बात किया? स्टूडेंट्स में हमारे क्या हो गए, सारे के सारे लोग आ गए, हम सब आ गए इसमें, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसमें से हम किसी का एक नाम ले लेते हैं, सबके अपने अपने नाम होंगे, और वही नाम आपको औरों से क्या बना रहा है, स्पेशल बना रहा है, पार्टिकुलर बना रहा है, विशेष बना रहा है आपको। तो आपका नाम जब कहीं पे लिया जा रहा है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं और सबके अपने एक विशेष नाम हुआ करते हैं। हम लोग फोन यूज किया करते हैं, और अगर हमने सिर्फ फोन की बात कर ली तो क्या कहोगे, वो फोन स्पेशल हुआ क्या अभी? क्योंकि हमने जो फोन यूज कर रहे हैं वो भी फोन है, आपने जो यूज किया वो भी फोन है, कोई और जो यूज कर रहा है वो भी फोन है। बट अगर हमने कहा सैमसंग, कोई नाम ले लिया, मतलब उसका जो भी सीरीज है सैमसंग नाम ले लिया, या मैंने कह दिया रेडमी, या मैंने कह दिया ओप्पो, या मैंने कह दिया वीवो, अभी क्या हो गया, मैंने स्पेशल बात कर लिया एक फोन की, और ये नाम उसको क्या बना देगा, प्रॉपर नाउन। अभी जैसे बहुत सारी जगह है या आपके इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बट अगर मैंने स्पेशली बात किया भाई अरुणाचल प्रदेश, तो ये अरुणाचल प्रदेश क्या बनेगा, हमारा प्रॉपर नाउन बनेगा। हमने बात कर लिया ईटानगर, तो ये हमारा क्या बनेगा, प्रॉपर नाउन बनेगा, क्योंकि हम एक स्पेशल प्लेस की बात कर रहे हैं। तो जब कभी हम किसी स्पेशल प्लेस या फिर पार्टिकुलर नेम, सीधी सी बात समझो, पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, किसी चीज का पार्टिकुलर नेम की बात करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। बस इतना समझना है, छोटा छोटा बस हल्के में। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जनरल नेम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एक जनरल नेम। जैसे अभी मैंने कहा कि आपका, मैंने मान लीजिए कि किसी का नाम ले लेता तो आप पार्टिकुलर हो जाते, लेकिन अगर मैंने कहा स्टूडेंट, समझ में आया, या मैंने कहा भैया समझ में आया, तो अगर यहां पे स्टूडेंट्स का मैंने यूज किया तो क्या मैं किसी स्पेशल की बात किया? नहीं, मैंने यहां पे किसकी बात कर लिया, जनरल की बात कर लिया, सभी की बात कर लिया। और जब हम जनरल नेम ले लेते हैं किसी का तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉमन नाउन बोल देते हैं। यहां पे अगर हम एग्जांपल की बात कर ले तो जैसे हमने बोल दिया बॉय, या हमने कह दिया गर्ल, या हमने किसी, मान लीजिए हमने प्लेस एक वर्ड ले लिया, प्लेस, प्लेस मीन्स जगह। क्या मैं किसी स्पेशल प्लेस की बात तो नहीं कर रहा हूं, एक जनरल प्लेस की बात कर रहा हूं। तो जनरल नेम किसी का भी ले लेंगे तो वो क्या कहा जाएगा, अपना कॉमन नाउन कंसीडर किया जाएगा। हमने पेन कह दिया, हमने किसी पार्टिकुलर पेन की बात नहीं करी है, तो वो पेन भी क्या मानी जाएगी, हमारी कॉमन नाउन मानी जाएगी। इतना क्लियर है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन एंड जनरल नेम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इतना क्लियर है ना? और अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो जरूर बता दीजिएगा। ओके, बाकी आगे बढ़ते हैं और यहीं पे हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की, कि सर ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना। और कलेक्टिव नाउन की जब हम बात कर लेते हैं, अच्छा यहां पे कॉमन नाउन के आपके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, अगर एक बारी उनको भी डिस्कस कर लिया जाए तो भाई देखिए, कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड, जैसे बॉय, सिटी, कंट्री, फूड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके कॉमन नाउन होंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया।
बाकी अभी हम बात कर लेते हैं यहां पे, अगर किसी को भाई कहीं पे कोई दिक्कत आएगी ना जरूर बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ भाई कैसे पूछें या क्या पूछें, कोई वो नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर कलेक्टिव नाउन क्या चीज होती है। कलेक्टिव नाउन की जब हम बात करते हैं तो इसके नाम में ही क्लियर है कलेक्ट करना, इसके नाम से ही एक चीज पता चल रहा है कि यहां पे क्या है, ये कलेक्टिव बना किससे है, कलेक्ट से बना है। कलेक्ट मीन्स किसी चीज को क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पे, इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके उसका कोई और नाम दे देते हैं, सपोज दैट यहां पे और इसको आसान बना दूं मैं, तो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन के ग्रुप को हम लोग क्या कह लेंगे, कलेक्टिव नाउन। कैसे कह लेंगे, सपोज दैट हमने क्या कहा कि भाई आप ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स कैसी नाउन बनेगी, आप बोलोगे भाई स्टूडेंट तो सभी को कह सकते हैं, जितने भी पढ़ते होंगे सबको स्टूडेंट बोल सकते हैं। मैं पढ़ता हूं मैं भी स्टूडेंट हूं, आप पढ़ते हो आप भी स्टूडेंट हो, कोई और पढ़ता है वो भी क्या कहेगा, स्टूडेंट कहेंगे। तो एक प्रकार के हर एक लोगों को जो नाम दे दिया गया वो कैसी नाउन बन गया, कॉमन नाउन बन गया। बट यही स्टूडेंट्स को मैंने इकट्ठा किया और इन सारे स्टूडेंट्स को बैठा दिया एक क्लास में, इन सारे स्टूडेंट्स को बैठा दिया एक क्लास में, तो ये क्लास किससे बनी है, स्टूडेंट से बनी है। तो स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया ना, जब स्टूडेंट्स का ग्रुप बना तो उस ग्रुप से हमने क्या कर लिया, एक नया नाम जनरेट किया और उसका नाम क्या रख दिया हमने, क्लास। या हमने एक नाम रख दिया भाई बैच, हमने क्या नाम रख दिया, बैच। ये बैच भी किससे बना है, स्टूडेंट से बना है। कई सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए और जब कई सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए तो उन स्टूडेंट्स से हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम क्या रख दिया, बैच रख दिया, और वो बैच क्या बन गया हमारा, कलेक्टिव नाउन बन गया। बाकी और ऐसे हम बात कर ले, जैसे कि मान के चलिए कि कई सारे स्टूडेंट थे और उन स्टूडेंट से अपनी प्रिपरेशन वगैरह करी और वो सोल्जर बन गए, सैनिक बन गए। अब वो जब सोल्जर्स बन गए तो उन सोल्जर्स के ग्रुप को एक नाम दिया जाता है और उसका नाम क्या होता है, आर्मी। ये आर्मी कैसी नाउन बनेगी अपनी, कलेक्टिव नाउन बन जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई ये सोल्जर्स का ग्रुप है। सोल्जर्स कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्लियर हुआ कलेक्टिव नाउन कैसे होती है। अब मान के चलिए, अगर मैंने मान के चला कि यहां पे एक नाम है थॉमस, एक नाम है आपका जॉर्ज, और मैंने एक और नाम ले लिया यहां पे स्मिथ। ये तीनों नाम क्या माने जाएंगे, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, ये दीज आर प्रॉपर नाउन्स। वेरी गुड। और अगर मैंने इन प्रॉपर नाउन्स को एक ग्रुप बनाया और मैंने बोला कि भाई थॉमस ने भी प्रिपरेशन करी, जॉर्ज ने भी प्रिपरेशन करी, स्मिथ ने भी प्रिपरेशन करी, और ये तीनों प्रिपरेशन करके बन गए हैं जज। अब ये जज कैसी नाउन बनेगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अच्छा अभी बताओ, मैं थॉमस को जज कह सकता हूं, जॉर्ज को जज कह सकता हूं, स्मिथ को जज कह सकता हूं। अगर मैं तीनों को जज कह ले रहा हूं तो जज कैसी नाउन बन गई, क्योंकि जो एक प्रकार के व्यक्ति को हमने जो नाम दे दिया वो कैसी नाउन होती है, कॉमन नाउन। एक प्रकार की चीज को जो हमने नाम दे दिया वो कैसी नाउन होती है, कॉमन नाउन। तो जज हमारी कैसी नाउन बनेगी, कॉमन नाउन। लेकिन अभी हमारे पास एक जज नहीं है, ये तीनों मिलकर के कई सारे जज बन गए ना, और जब कई सारे जज बने तो जजों का ग्रुप बन गया, और जब जजों का ग्रुप बना तो इसको इंग्लिश में हम लोग कह लेते हैं क्या, ज्यूरी कहते हैं। तो ज्यूरी कैसी नाउन बनी, अब कलेक्टिव नाउन बनी। क्यों, क्योंकि भाई ज्यूरी जो है वो थॉमस अकेले ज्यूरी नहीं हो सकता, जॉर्ज अकेले को ज्यूरी नहीं कह सकते हैं, लेकिन थॉमस और जॉर्ज को मिला करके अगर ये दोनों जज बन गए तो इन दोनों जजों के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, ज्यूरी कह सकते हैं। हाई कोर्ट में आपने देखा होगा कि वहां पे जब केस की हियरिंग होती है तो सिर्फ कितना जज होता है, वहां पे एक जज होता है, वो जज है। बट जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो वहां पे कम से कम 3 जज या 5 जजों की बैठक होती है। तो 3 जज या 5 जज जब वहां पे बैठते हैं तो वो जजों का क्या होता है, ग्रुप। तो उनको हम जज ना कह के उनको हम क्या कहते हैं, ज्यूरी। तो ज्यूरी कैसी नाउन बन जाती है अपनी, कलेक्टिव नाउन बन जाती है।
ऐसे ही मान के चलो कि मैंने कहा थॉमस एक है, जॉर्ज एक है, थोड़ा सा बोर्ड को इरेज करें, उसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलिए। हाँ जुडिशरी। अब यहां पे थॉमस, जॉर्ज और स्मिथ, ये तीनों आप बोलोगे क्या है? प्रॉपर नाउन। मैंने बोला कि ये तीनों ना खेलते हैं, और खेलते हैं तो इनको हम लोग इंग्लिश में क्या कह लेंगे? प्लेयर्स कह लेंगे। ज्यूरी का मतलब जज होता है बच्चा, ज्यूरी का मतलब जज, ठीक है। अब यहां पे थॉमस, जॉर्ज और स्मिथ की जब हमने बात किया, मैंने बोला ये तीनों खेलते हैं, तीनों को मैंने बोल दिया प्लेयर्स। और अगर मैंने यहां पे तीनों का प्लेयर्स बोला तो प्लेयर्स कैसे नाउन बनेगी? कॉमन नाउन, क्योंकि भाई इसको भी कह रहे हैं, इसको भी कह रहे हैं, इसको भी कह रहे हैं। लेकिन इन तीनों, मैंने बोला मैं एक मैदान में लेके इन तीनों को उतर गया, मैंने बोला ये लो मैं अपनी टीम लेके आ गया, मैंने इन तीनों को उठाया, तीनों प्लेयर्स को मैं मैदान में, ग्राउंड में लेके चला गया, मैंने बोला लो मैं अपनी टीम लेके चला आया, तो इन प्लेयर्स से मैंने क्या बनाया? क्या थॉमस अकेले से मैंने टीम नहीं बनाई है, जॉर्ज अकेले से टीम नहीं बनाई, पहले इन तीनों को मैंने क्या बनाया? प्लेयर। और इन प्लेयर को मैंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके मैंने एक नाम दे दिया, मैंने बोला ये मेरी टीम है। टीम का नाम भी हो सकता है, जैसे अभी आईपीएल शुरू होने वाला है तो उसमें टीम के नाम हुआ करते हैं, तो टीम का नाम भी हो सकता है, लेकिन मैंने नॉर्मली टीम बोल दिया, मैंने बोला ये मेरी टीम है। तो टीम किससे बनी है? प्लेयर के ग्रुप से बनी है। तो प्लेयर के ग्रुप से बनने की वजह से टीम कैसी नाउन बन जाएगी? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए कलेक्टिव नाउन को ज्यादा मैं टाइम दे दिया कि भाई आपको समझ में आ जाए। तो क्लियर हो गया? कलेक्टिव नाउन पहचान सकते हो? हाँ हाँ, ये न्यू बैच ही है। बिल्कुल नहीं, कराया जाएगा बिल्कुल। चलिए, अब यहां पे जब हमने बात कर लिया भाई, फैमिली बताओ मुझे कैसी नाउन बनेगी? फैमिली कैसी नाउन मानी जाएगी? बताओ जल्दी से, बोलो। कोई भी बोल सकते हो कि किसी का नाम लेना जरूरी है? मैंने किसी का नाम अभी, बताओ फैमिली कैसी नाउन बनेगी? कॉमन या कलेक्टिव? कॉमन कौन कौन कह रहा है? कोई नहीं, कॉमन पक्का? सोच लो भाई। फैमिली में ये बताओ, मान लीजिए कि हम सब एक परिवार, एक परिवार के होते, हमारा अपना एक नाम है, आपका अपना नाम है, आपका अपने नाम है, तो हम सब कैसे नाउन बनते? प्रॉपर। फिर हम सब तो एक घर के मेंबर होते ना, तो मेंबर से फैमिली बनी है, मेरे अकेले से फैमिली बनी है? मेंबर से फैमिली बनी। मेंबर तो मुझे भी कहा जाएगा, मेंबर आपको भी कहा जाएगा, तो कॉमन नाउन तो मेंबर हुई ना, और मेंबर से बनी है कौन? फैमिली। जब कई सारे मेंबर इकट्ठा होते हैं तब जाकर के क्या बनता है? फैमिली। तो फैमिली कैसी नाउन मानी जाएगी? कलेक्टिव नाउन। पहचान सकते हैं अब? हाँ हाँ, कॉमन नाउन। सन, डॉटर आपके कॉमन नाउन, फादर, मदर, ये सब कॉमन नाउन होंगे। लेकिन जब इन सबको मैंने इकट्ठा करके अपनी बोला कि ये मेरी क्या है? फैमिली है, तो फैमिली कैसे नाउन बन जाएगी अपनी? कलेक्टिव बन जाएगी। चिल्ड्रन कॉमन नाउन होगा ना? बताइए चिल्ड्रन कैसे नाउन होगा? बोलो, चिल्ड्रन कैसे नाउन होगा? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि रूल ज्यादा जरूरी है पढ़ने। ये बेसिक मैंने क्लियर करना चाहा क्योंकि बेसिक ना क्लियर रहेगा भाई, सीधी सी बात है, अगर मैं घर बना रहा हूं और हमारी नींव नहीं तैयार है तो घर में लेके जाऊंगा, फिर थम से नीचे गिरूंगा। तो बताओ जल्दी से, चिल्ड्रन कैसी नाउन बनेगी? पक्का सोच के बोलो, चिल्ड्रन कलेक्टिव नाउन कैसे हो सकती है? हां, अगर मैंने बात किया चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन किसका अच्छा, अगर मान लो मेरे घर में 2-4 बच्चे हैं तो उनका तो कोई नाम होगा, और उनका नाम से मैंने क्या बोला कि ये मेरे क्या हैं? बच्चे हैं। तो बच्चे क्या ग्रुप को बोलते हैं? नहीं ना। तो चिल्ड्रन अपना कॉमन नाउन होगा। ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन अगर कहीं पे लिख दिया गया, मैंने लिख दिया ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, अब ये कैसी होगी अपनी? ये पूरा का पूरा अपना बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। चाइल्ड भी कॉमन नाउन है, चाइल्ड सिंगुलर नंबर हो जाएगा और चिल्ड्रन क्या हो जाएगा?
प्लूरल नंबर हो जाएगा। नंबर होता है नाउन में, अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चाइल्ड आपका सिंगुलर नंबर और चिल्ड्रन आपका प्लूरल नंबर, और चिल्ड्रन आपका कैसी नाउन बनेगा? कॉमन नाउन। वेरी गुड। चलिए, अगर किसी को कहीं पे दिक्कत आती होगी भाई पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया है, आगे बढ़ सकते हैं, बताइएगा भाई। और समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, मैं ये चीजें वही हैं जो कलेक्टिव नाउन मैंने समझाया ना, ये पूरा आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ बेवी ऑफ गर्ल्स, अ क्वायर, मतलब सिंगर्स जो होते हैं उनका जो साथ में गाते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब आपकी कलेक्टिव नाउन है। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल है और उस रूल की बात कर लेते हैं जो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और मैंने बोला कलेक्टिव नाउन से दो क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, और वो दोनों एक रूल से बनता है और एक एक्सेप्शन से बनता है। वो दोनों चीजें हम लोग समझ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन का रूल ये होता है, सर किड्स क्या होगा? किड्स भी आपका कॉमन नाउन होगा भाई। आपका चाइल्ड बोलो या किड बोलो, बात एक ही होती है, सिनोनिम्स एक दूसरे के, तो वो भी आपके कॉमन नाउन होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं रूल की कि कलेक्टिव नाउन का एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है। सपोज दैट क्या लिखा है, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, द टीम आर डिवाइडेड। चलो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब मैं आपसे यहां से पूछ लूं भाई, यहां पे कौन सी वर्ब आएगी? एक मैंने लिख दिया टेक्स, एक लिख दिया टेक, और एक लिख दिया मैंने यहां पे टेकन, और मैंने एक ऑप्शन दे दिया नन का, मतलब कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पे हो सकता है? पक्का नन होगा? और ऑनलाइन वाले भैया बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पे फिल हो सकता है, और आप लोग भी बताते रहो। द ज्यूरी टेक्स इट्स वर्डिक्ट, या फिर टेक इट्स वर्डिक्ट, टेकन इट्स वर्डिक्ट, या फिर नन? है ही नहीं ऑप्शन में। देखिए, मेरा समझाने का सिर्फ इतना सा मकसद था। चलो आओ बताता हूं, कोई बात ना, जिसको आया अच्छी बात है भाई, आ जाएगा। ये मत सोचना कि इरेज कर दिया तो कहां गया। वेरी गुड। ऑनलाइन में देखो बच्चे गजब कर रहे हैं। वेरी गुड। टेक्स होगा यहां पे, क्यों होगा वो समझिएगा। रूल ये है, जब कभी कलेक्टिव नाउन ग्रुप में काम कर, वैसे भी तो कलेक्टिव नाउन बनी ही ग्रुप से है, और वो ग्रुप में काम कर रही है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी, और उस कलेक्टिव नाउन के लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज किया जा रहा है तो वो भी क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। मींस सीधा सा अगर शार्ट में समझा जाए तो अगर आपकी कलेक्टिव नाउन, अगर आप शार्ट में नोट बनाना चाहो सिर्फ याद करने के लिए, तो ऐसे लिख सकते हो, अगर कलेक्टिव नाउन किसमें है? ग्रुप में है, तो हमेशा इसके साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्रोनाउन भी कैसी आएगी इसके लिए? सिंगुलर प्रोनाउन आएगी। यूजुअली कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर। यूजुअली, सामान्यतः कलेक्टिव नाउन कैसे यूज होती है? सिंगुलर, क्योंकि कलेक्टिव नाउन किसमें यूज होती है? ग्रुप में। तो अभी जो हमने सेंटेंस लिखा था, ज्यूरी, ज्यूरी अपना निर्णय लिया, या ज्यूरी ने अपना निर्णय सुनाया, तो भाई ज्यूरी ने अपना निर्णय सुनाया, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी जज थे वहां पे बैठे हुए, उन लोगों ने अपना डिस्कस करके निर्णय सुना दिया। तो इसका मतलब यहां पे आपका कलेक्टिव नाउन किसके रूप में काम कर रहा है? मिल के काम कर रहा है, ग्रुप में काम कर रहा है। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया था कि जो फैमिली होती है वो भी तो कलेक्टिव नाउन है, और आपने देखा होगा कई बार फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब विवाद हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। जब फैमिली ग्रुप में कोई काम कर ले तो फैमिली के साथ भी कैसी नाउन, कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। लेकिन ऐसा ही एनर्जेटिक इंग्लिश टीचर का जरूरत हो रहा था। थैंक यू। चलिए जी, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, और इसके लिए आपको टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।
आगे बात करते हैं। तो अब हमने कहा अगर कलेक्टिव नाउन अपना ग्रुप में ना हो बल्कि क्या हो गया हो, डिवाइडेड हो गया हो। डिवाइडेड होने का मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि टीम हम लोग लेके जाते हैं खेलने के लिए ग्राउंड में, और होता क्या है भाई, टीम फाइट वाइट करना शुरू कर दे, अपने में ही लड़ाई कर लेते हैं कई बारी। अपने होम मतलब अपना वाला जो मैच होता था बचपन में खेलते थे, उसमें 8-10 लोग गए हैं, पता लगता था कि नहीं पहले मैं खेलूंगा, बैट मेरा है, बॉल मेरी है, इसलिए मैं पहले खेलूंगा। इसी चक्कर में हो जाती थी लड़ाई। तो टीम, तो हम तो मिल के गए हैं, टीम बन के गए हैं, लेकिन वहां पे क्या कर लिया हमने, लड़ाई कर लिया। तो अब हमारी टीम क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो जब कभी कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाता है, कलेक्टिव नाउन अपना काम तो कर रहा है लेकिन डिवाइड होके काम कर रहा है, तब हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी कलेक्टिव नाउन आपका ग्रुप में ना हो तो उसके साथ हमेशा कैसी नाउन लिखी जाएगी, कैसी वर्ब लिखी जाएगी, प्लूरल वर्ब लिखी जाएगी। और उसके साथ हमेशा प्रोनाउन भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब जैसे यहां पे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, हाउएवर दे कैन बी यूज्ड एज प्लूरल इफ देयर इज अ डिवीजन अमंग द मेंबर्स। अगर मेंबर्स के बीच में क्या हो रहा है, डिवीजन हो जा रहा है, यानी कि डिवाइड हो जा रहे हैं, उनमें डिस्प्यूट हो जा रहा है, बहस हो जा रही है, तो उनको हमें किसके रूप में यूज करना है, प्लूरल के रूप में यूज करना है। ऑफ द कलेक्टिव नाउन और इफ द मेंबर्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब जैसे एग्जांपल के रूप में देखा जाए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। ऑडियंस की बात करते हैं तो ऑडियंस का मतलब हो गया स्पेक्टेटर्स, मींस दर्शकगण। अभी ऑडियंस कैसी नाउन बनेगी, आप बोलोगे भाई सीधी सी बात है, कलेक्टिव नाउन बनेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग आए होंगे, दर्शक कौन हुआ, लोग हुए, तो लोग तो कॉमन नाउन हो गई, और कॉमन नाउन का ग्रुप बनाया मैंने, लोगों का ग्रुप बनाया और मैंने उनका नाम दे दिया क्या, ऑडियंस। तो ऑडियंस अपनी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब ऑडियंस सीट अपनी अपनी लिया होगा तो क्या सारे एक ही सीट पे बैठ गए होंगे, सारे तो एक सीट पे नहीं बैठे होंगे, सब अपनी अपनी अलग अलग सीट पे बैठे होंगे। यानी यहां पे जो ऑडियंस वर्ड है ये कैसे यूज हो रहा है, बट गया। ऑडियंस क्या हो गए, बट गए, अपनी अपनी सीट पे बैठ गए। तो इसका मतलब है उन्होंने एक्शन तो किया, कार्य तो किया, लेकिन एक साथ काम नहीं किया, अपना अपना यहां पे काम कर लिया। और जब वो डिवाइड हो गए, यानी अपना अपना काम करने लगे, अपनी अपनी बातें करने लगे, तो उनके साथ हमें कैसी वर्ब का यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और प्रोनाउन भी कैसी यानी है, दियर का यूज करना है, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना है। नेक्स्ट, द टीम आर डिवाइडेड। और अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कलेक्टिव नाउन के साथ ये वर्ड आ जाए, मैक्सिमम टाइम आ ही जाता है, और अगर ये वर्ड आ गया डिवाइडेड, तो समझ लो फिर डिवाइड हो गए हैं। और डिवाइड हो गए तो फिर ये टीम कैसे, टीम के साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और जो प्रोनाउन, अच्छा यहां पे तो कोई प्रोनाउन आई नहीं है, और अगर कोई प्रोनाउन भी आती तो कैसी प्रोनाउन आती, प्लूरल प्रोनाउन आती। तो रूल याद रहेगा, मैंने रूल याद कराने से बेहतर समझा दिया, और ऐसे समझा दिया कि भाई जब कोई चीज हमने ग्रुप में रख लिया तो वो क्या बन गई हमारे लिए, एक। ऐसा ये कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। जब हमने कोई चीज ग्रुप में रख दिया तो वो हमारे लिए क्या हो गई, एक हो गई। एक हो गई तो हम उसको सिंगुलर में यूज करेंगे, क्योंकि एक का मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन जब वही चीज को हमने ओपन कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो अब तो ग्रुप में नहीं हुई ना, अब वो क्या हो गई है, बट गई। और बट गई तो कई सारी हो गई, और जब कई सारी हो गई तो वो किस में यूज होने वाली नाउन बन गई, प्लूरल में यूज होने वाली नाउन बन गई। तो समझ, अब याद रहेगा ना कि कलेक्टिव नाउन अगर ग्रुप में काम कर रही है तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, और अगर ग्रुप में काम ना करके डिवाइड हो जा रही है तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। क्लियर है इतना? बोलो, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन कोई अभी तक? अगर किसी को कहीं भी होगा भाई पूछ जरूर लीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पूछूंगा तो क्या कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं। और यहां पे कलेक्टिव नाउन ओनली टेक्स यस आर ईएस व्हेन दे रिफर टू ग्रुप कंसीडर्ड एज मल्टीपल सेपरेट एंटिटीज। मतलब वही कि भाई जब कलेक्टिव नाउन आपकी क्या हो जाएगी, प्लूरल में बनाना चाहोगे, उनको ग्रुप में नहीं है, डिवाइड हो गए, तो उनको प्लूरल में बनाना पड़ेगा। और अगर प्लूरल में बनाना है तो आप जानते ही हो यार कि अगर किसी, एक मिनट, अगर किसी भी नाउन को हम लोग प्लूरल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, मैक्सिमम टाइम 90, हम कह सकते हैं 90% नाउन में हम लोग किसका यूज किया करते हैं,
यस या ईएस का, वो तो नॉर्मल सी बात है, तो इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। और सीधा हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो रूल जिस पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मटेरियल नाउन की, कि व्हाट इज अ मटेरियल नाउन। क्लियर है ना सबको? अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो भाई पूछ लीजिएगा, जरूर बता दीजिएगा कि हाँ ये डाउट है, या कोई चीज को रिपीट करवाना होगा तो वो भी बोल सकते हो आप। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन क्या चीज होती है। मटेरियल नाउन की जब हम बात कर लें तो नाम से ही क्लियर है भाई, मटेरियल है ये किसी चीज, कोई मटेरियल है मतलब कोई पदार्थ होगा, सीधी सी बात है। और अगर और आसान करना है इसको, तो जिस चीज से कॉमन नाउन बनी है वो मटेरियल नाउन है। जैसे हमने आपके पेन की बात कर ली, तो पेन कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है। ये पेन बनी किससे होगी? मे बी प्लास्टिक से बन सकती है, तो प्लास्टिक कैसे नाउन बनेगी? मटेरियल नाउन बनेगी। हमने ये मतलब मान के चलिए कि हमने कोई शर्ट पहना या टी शर्ट पहना या कोई क्लॉथ पहना, तो अगर मैंने कहा शर्ट, मैंने कहा टी शर्ट, तो भाई वो कैसी नाउन बनेगी? कॉमन नाउन, क्योंकि जो शर्ट मैंने पहना वही शर्ट आपने भी जो पहना उसको भी शर्ट कहेंगे, मैंने जो पहना उसको भी क्या कहेंगे? शर्ट कहेंगे। तो वो क्या बन जाएगा? अपना कॉमन नाउन बन जाएगा। लेकिन ये शर्ट बना किससे? धागों से बना होगा ना, धागे धागे लगे हुए हैं उससे बना है, या हम कहते हैं कॉटन से बना होगा, सिल्क से बना होगा। तो ये कॉटन कैसा नाउन बन जाएगा? अपना मटेरियल नाउन बन जाएगा। हमने रिंग पहन रखी होती अगर, तो वो रिंग कैसी नाउन बनती? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं बात करता वो रिंग बनी किस चीज से है, तो मे बी गोल्ड से बन सकती है, सिल्वर से बन सकती है, या भाई आयरन से भी बन सकती है। तो वो जिससे बनी है वो कैसी नाउन माना जाएगा? मटेरियल नाउन माना जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को मटेरियल नाउन में? बहुत आसान है मटेरियल नाउन, जिससे कोई चीज बनी हो वो मटेरियल नाउन होती है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात भाई, जिस चीज को आप नहीं गिन सकते ना, जिस चीज को आप नहीं गिन सकते हो वो मटेरियल नाउन ही होती है। पानी को गिन सकते हो? यू कांट काउंट वाटर। मिल्क को गिन सकते हैं? यू कांट काउंट इट। ब्लड को गिन सकते हैं? नो। जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो सारी की सारी चीज कैसी नाउन होगी? अपनी मटेरियल नाउन होगी। हम राइस की बात कर लें तो राइस को गिन सकते हैं क्या? बोलो। एक बार मैं पढ़ा रहा था अपने ऑफलाइन बैच में कहीं और, तो वहां पे एक बच्चा बोला सर गिन तो सकते हैं, आप थोड़ा सा लेके आओ तो फिर उसको तो हम काउंट कर ही सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं मानता हूं आप गिन लोगे, ठीक है भाई, लेकिन ये बताओ कभी दुकान शॉप पे जाओगे तो क्या बोलोगे? भैया एक काम करो, हमको 3036 चावल दे दो। तो वो देगा, कहेगा कोई पागल आ गया है, और मतलब फिर न जाने क्या क्या कह सकता है, या कहेगा एक काम कर, ये है बोरी और तू भाई गिन ले अपना 3036 चावल ले ले। तो गिन पाओगे? नहीं गिन सकते हैं। हम मानते हैं छोटी क्वांटिटी में हम गिन सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको ऐसे यूज करते हैं? क्या हम उसको एज इट इज नहीं यूज करते हैं? हमें शुगर लेनी है, चीनी लेनी है, हम दुकान पे जाके कहे काम भैया हमको बस थोड़ा सा मान के चलिए कि मुझे 98 चीनी के दाने दे दीजिए, वो मार के भगा देगा हमको, कहेगा पागल हो गया है ये, हमारे पास इतना टाइम बचा है कि हम चले इसको गिन करके चीनी दें ना। तो ये चीजें जो हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको हम गिनने के रूप में यूज नहीं करते हैं, उनको हम क्या मानते हैं? मटेरियल नाउन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिल्वर की यहां पे बात कर लो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप आयरन की बात कर लो। वो अच्छा आयरन क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो आयरन होता है इससे हम कोई ना कोई चीज का निर्माण करते हैं ना। हमने गेट का निर्माण किया, दरवाजे का निर्माण कर लिया, गेट का निर्माण कर लिया, वो कैसे नाउन बनेगा? कॉमन नाउन। क्योंकि आपके घर में जो दरवाजा लगा है वो भी आपका दरवाजा है, मेरे घर में जो लगा है वो भी दरवाजा है, तो दरवाजा कैसे नाउन बना? कॉमन नाउन। लेकिन उस दरवाजे का निर्माण अगर मान के चलिए कि आयरन से हुआ है, तो फिर आयरन कैसे नाउन बनेगा? मटेरियल नाउन। ये वुड, अगर मैं बात करूं आपकी डेस्क बेंच जो भी है, टेबल जो भी है, आप जिस पे पढ़ते हो वो भी स्टडी टेबल है, मैं जिस पे पढ़ता हूं वो भी स्टडी टेबल है, यानी कि दोनों का टेबल है, तो टेबल कैसी नाउन बन गई? कॉमन नाउन बन गई। बट ये टेबल बनी किससे? मे बी वुड से बनी हो, और अगर वो वुड से बनी है तो वुड कैसी नाउन बन जाएगा? मटेरियल नाउन बन जाएगा। प्लास्टिक मैंने ऑलरेडी बता दिया। सी हैज परचेस्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, उसने टी का सेट लिया यानी कि कप ले लिया, और वो किसका लिया है? सिल्वर का। तो सिल्वर क्या है? एक मटेरियल है,
तो मटेरियल नाउन माना जाएगा। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि और कुछ समझाना हो। अगर आपको कहीं पे किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, बोलो, है किसी को कहीं डाउट? क्या रिपीट करना है जी? मटेरियल नाउन सीधा आप बोल सकते हो कि जो किसी कॉमन नाउन का निर्माण करे वही क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। जो चीज हम गिन नहीं सकते हैं वही क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। आई होप अब आपका क्लियर हो चुका होगा। और लास्ट आपकी टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके बाद फिर हम लोग कुछ और रूल्स को देखेंगे। अब जब हम बात करते हैं सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, तो बताओ क्या होती है, कुछ आइडिया है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है आइडिया? बोलो। अच्छा ये बताओ, ये जानते हो कंक्रीट नाउन? जानते हो क्या होती है कंक्रीट नाउन? नहीं जानते? कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपना मुकाबला चलता रहता है। ये कह सकते हैं कि अगर मैं मतलब कि थोड़ा सा और एडवांस में आपको लेके जाऊं तो नाउन को सबसे पहले हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करे थे। सबसे पहले वो आई थी कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी आपने जितना भी पढ़ा ना वो सब कंक्रीट नाउन का पार्ट था। अब आप कहोगे ये कंक्रीट नाउन फिर क्या होती है भाई? कंक्रीट नाउन का मतलब होता है जो चीज फिजिकली अवेलेबल है, जो चीज मतलब कहीं पे भी फिजिकली अवेलेबल है, जैसे कि हम आप सबका एक फिजिकल शेप है, तो हम आप सब कैसे नाउन बनेंगे? कंक्रीट नाउन। जो चीज एक स्पेस लेती हो उसे हम लोग कैसे नाउन बोलते हैं? कंक्रीट नाउन बोलते हैं। अब आप इसमें ले सकते हो जितनी भी कॉमन नाउन है वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी? कंक्रीट नाउन। मटेरियल नाउन भी किसमें आएगी? कंक्रीट नाउन में। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जस्ट अपोजिट अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कैसे? क्योंकि यह फिजिकली अवेलेबल नहीं होता। जिस चीज को हम छू नहीं सकते, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिस चीज को सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, वही होती है क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जिस चीज को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो कैसे नाउन हो जाती है? कंक्रीट नाउन हो जाती है। अब हम आपको छू सकते हैं, कंक्रीट नाउन है। पेन को छू सकते हैं, कंक्रीट नाउन है। बुक को छू सकते हैं, कंक्रीट नाउन है। देख सकते हैं, कंक्रीट नाउन है। लेकिन अगर मैंने बात कर लिया सैडनेस की, या मैंने बात कर लिया हैप्पीनेस की, या मैंने बात कर लिया यहां पे चाइल्डहुड की, या मैंने बात कर लिया यहां पे टीचिंग की, या हमने बात कर लिया भाई डांसिंग की, बहुत सारी हैं। अभी ये सब क्या सैडनेस? अगर मैंने कहा कि भाई मैं सैड हूं, या फिर मैंने कह दिया यार तुम्हारी सैडनेस ना मुझे दिख रही है, या ऐसे मैंने कह दिया कि तुम्हारी सैडनेस मैं समझ सकता हूं, तुम्हारी उदासी मैं समझ सकता हूं, क्या तुम्हारी सैडनेस जो है उसको मैं टच कर सकता हूं क्या? या आप टच कर सकते हो क्या? आपने देखा है आपकी सैडनेस कैसी है? लंबी है, चौड़ी है, मोटी है, छोटी है, कैसी है? पता चला आपकी सैडनेस है कैसी? उसका कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, फिजिकल सेफ है ही नहीं, तो वो सैडनेस कैसी नाउन बन जाएगी? अपनी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। हैप्पीनेस की मैं बात कर लिया, खुशियों की बात कर लिया कि भाई हैप्पीनेस लाइफ में बहुत जरूरी है। आपने कहा आप किसी चीज की बात कर रहे हो, हमने बोला हां किसकी? हैप्पीनेस की। फिर आपने कहा सर ये हैप्पीनेस की अगर आप बात कर रहे हो तो हैप्पीनेस मतलब कोई नाउन होगी? जी नाउन है। कैसी नाउन बनेगी फिर? सर क्या हैप्पीनेस को हम देख सकते हैं? नहीं। हम किसी इंसान को हंसता हुआ देख सकते हैं तो उसके दांत दिखेंगे ना हमको? हंसता है तो भाई उसके दांत दिखेंगे हमको। तो हमको तो दांत दिख रहा है ना, उसकी हैप्पीनेस कहां दिख रही है? उसकी हैप्पीनेस है कैसी? काली है, गोरी है, मोटी है, छोटी है, लंबी है, चौड़ी, कैसी है? दिखी कहां हमको वो? तो इसका मतलब हैप्पीनेस को हम देख नहीं सकते, उसका कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका कोई फिजिकल शेप नहीं है। इट मींस हैप्पीनेस कैसे नाउन बन जाएगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। चाइल्डहुड, बचपन की बात कर लेते हैं। क्या हमने किसी, हम कहते हैं ना बचपना जिंदा रखो,
अगर जिंदगी में आपको खुशी मतलब कि एंजॉय करना है लाइफ का, तो अपना बचपना, अपने अंदर के बचपने को जिंदा रखो। अपने अंदर के बचपने को जिंदा तो रखना है, लेकिन हमारा बचपना है कैसा, किसी को आइडिया है क्या? आप बच्चे को घर में देखते हो तो वो तो बच्चा देख रहे हो ना, उसका बचपना आप देख पा रहे हो क्या? तो चाइल्डहुड कैसी नाउन बन जाएगा अपना? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। या हम टीचिंग की बात कर लें, किसी भी वर्ड में जब आईएनजी लग जाती है तो वो भी कैसी नाउन बन जाती है अपनी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे तो इसको जीरंड कह सकते हैं हम लोग, लेकिन नाउन की जब बात करेंगे तो कैसी नाउन बनेगी वो? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो लास्टली बिफोर एंडिंग द प्लीज ब्रीफ अस अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर देंगे भाई। चलो, अब यहां पे मैंने बात कर लिया किसी टीचिंग की। टीचिंग का मतलब मैंने बोला कि योर टीचिंग इज, जैसा भी मान के चलो, मान के चलिए कि मैं अपने टीचर की बात करता तो मैं बोलता योर टीचिंग, सर योर टीचिंग इज रियली वंडरफुल। हमने कहा योर टीचिंग इज वंडरफुल, हमने योर टीचिंग को सब्जेक्ट बना दिया, मतलब वो नाउन होगी। अभी हम बात करेंगे। तो भाई अगर मैंने टीचिंग को नाउन बनाया तो कौन सी नाउन बनाया मैंने? क्या मैंने उनकी टीचिंग को देखा क्या? मैंने उनकी टीचिंग को तो नहीं देखा कैसी है, मैंने उनको देखा, उनको पढ़ाते हुए देखा कि वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी टीचिंग है कैसी ये मैंने नहीं देखा। तो इसका मतलब ये कैसी नाउन बनेगा अपना? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई नाच रहा है, मैंने बोला कि भाई डांसिंग, मैंने ऐसे बोल दिया डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, डांसिंग इज मतलब डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर मेमोरी। तो डांसिंग आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, लेकिन डांसिंग हो, अगर मैंने कहा डांसिंग आपने देखा कभी? आपने इंसान को देखा डांस करते हुए, लेकिन डांसिंग को आप थोड़ी ना देख पाए हो कि डांसिंग होती कैसी है। तो डांसिंग कैसे नाउन बन जाएगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है इतना? और याद रखिएगा कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ये हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में स्पॉटिंग एरर नाम से जो क्वेश्चन आता है कई बार उसमें क्या कर देता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में क्या यूज कर लेगा? वो प्लूरल वर्ब यूज कर देगा और कहेगा लो गलती ढूंढो। तो भाई गलती ढूंढना है तो हमें ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अपनी सिंगुलर होती है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। बाकी आगे तो भी हम रूल आपको पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर कर देंगे। चलो, ये जो चीज अभी आप यहां पढ़ रहे हो यही पहले पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात ना, अभी पढ़ लेते हैं। आपकी नाउन को ना हम लोग दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। अभी कहोगे ये 5 प्रकार में डिवाइड करें, फिर से 2 प्रकार में डिवाइड कर रहे हो, क्या करें, करना पड़ रहा है, लेकिन ये आपकी नाउन को और आसान कर देगा। आपकी नाउन को जितनी भी नाउन होते हैं सबके दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। व्हाट इज द कोई नहीं भैया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पे बात करते हैं कि काउंटेबल नाउन की यहां पे जिक्र हुई है और एक होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन को हम लोग काउंटेबल भी कंसीडर करते हैं, अनकाउंटेबल भी कंसीडर करते हैं। अगर हम इसकी बात कर लें तो जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होगी? काउंटेबल नाउन होगी। और जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ये बहुत आसान है कि काउंटेबल जो होती है वो गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जो होती है नहीं गिन सकते। अब यहीं पे आपको याद रख लेना होगा कि जो काउंटेबल नाउन होती है उसके नंबर हो सकते हैं। नंबर में वो मोबाइल नंबर नहीं होगा, ठीक है। नंबर में यहां पे क्या हो सकता है? आपका एक हो सकता है भाई काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नंबर और अनदर वन इज प्लूरल नंबर। काउंटेबल नाउन के 2 नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। नंबर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो नंबर को डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो यह भी ध्यान में रखना है कि कभी अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया है, जी बिल्कुल, चलिए अब हमने बात कर लिया यहां पे कि भाई काउंटे, अगर मान के चलो कि मैंने लिख दिया मिल्क आर इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ।
मिल्क आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अब आपके एग्जाम में क्या कर देगा, ऐसे आपको 3 पार्ट में बना देगा और एक में तो लिख देगा भाई नो एरर। ये आपका डी पार्ट हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब आपको कहेगा इसमें गलती ढूंढ के दिखाओ, गलती कहां पे है, कहां गलती है, यहां पे ए पार्ट में गलती है। व्हाट इज द एरर? एरर इज दैट कि हियर वी हैव यूज्ड मिल्क एंड मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन। बीइंग अनकाउंटेबल नाउन वी कांट यूज प्लूरल वर्ब। विद अनकाउंटेबल नाउन हमें कैसी वर्ब यूज करना होता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे क्या आना चाहिए था, इज। तो बहुत आसान होता है और आपके यहां आपका जो पेपर होता है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत बहुत ज्यादा आसान होता है। या आप कह सकते हो कि बिल्कुल 12th लेवल का एग्जाम होता है, बहुत आसान, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। बस यहां पे आप ध्यान में रखना है कि काउंटेबल सिंगुलर हो सकती है, प्लूरल हो सकती है, उसको पढ़ना पड़ेगा। बट अनकाउंटेबल जो होती है वो हमेशा किस में जाती है, सिंगुलर में ही जाती है। और अभी अनकाउंटेबल से बहुत रूल निकलेगा। अब जैसे मैंने बात कर लिया पेन की या पेन्स की या बुक्स की, बुक की, ये सारी क्या है, काउंटेबल है, इनको हम गिन सकते हैं। यहां पे कुछ और नहीं है जो समझने वाली चीज हो। अनकाउंटेबल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। मैंने बता दिया आपको कि एक सिंगुलर होती है और एक प्लूरल होती है। अब यहां पे कुछ चीजें आपको बतानी है, वो ये है कि जनरली जितनी नाउन होती हैं वो सारी की सारी किसमें होती हैं, सिंगुलर में होती हैं। सारी की सारी, मैं नहीं कह रहा हूं कि जितनी नाउन है सारी की सारी सिंगुलर ही होती हैं, नहीं, बहुत सारी ऐसी नाउन है जो प्लूरल में ही होती हैं, उनका तो सिंगुलर भी नहीं बन सकता। और कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही होती हैं, उनका प्लूरल भी नहीं बन सकता। लेकिन मैक्सिमम नाउन जो होती हैं वो हमेशा आपके किस में होती हैं, सिंगुलर में होती हैं। और सिंगुलर नाउन को हम लोग क्या बनाया करते हैं, प्लूरल खुद से बनाया करते हैं। सिंगुलर नाउन को प्लूरल खुद से बनाते हैं और प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उस नाउन के अंत में मैक्सिमम टाइम में किसका यूज करते हैं, एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। सपोज दैट हमने देखा बॉय, हमने देखा स्कूल, हमने देखा यहां पे मान के चलिए भाई टेबल, ये सारी की सारी काउंटेबल नाउन है। बॉय को गिन सकते हैं, टेबल को गिन सकते हैं, स्कूल को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। मैं आपसे पूछूं ये कितने कौन से नंबर में है, तो भाई आप कहोगे बॉय, मतलब यस वस तो लगा नहीं है, मतलब ये कैसी नाउन होगी अपनी, सिंगुलर होगी। टेबल सिंगुलर, ये सब सिंगुलर। लेकिन अगर मैंने इसी को प्लूरल बनाना है तो मैं क्या कह दूंगा, बॉयज। स्कूल को क्या कह दूंगा, स्कूल्स। टेबल को क्या कह दूंगा, टेबल्स। यानी यस या ईएस लगा करके हम उस नाउन को क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। इतना तो क्लियर होगा। लेकिन हमेशा यस या ईएस ही नहीं लगता, वो भी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बट कोई बात ना। चलिए इस रूल को ना हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी रहने दो। अब ना नाउन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लेते हैं। इससे हट करके बात यह है कि जो आपकी नाउन होती है, जब हमारे पास कोई सेंटेंस आता है तो ये नाउन काम किसका करती है। हमारे एग्जाम में हमें आइडेंटिफाई करने के लिए तो पूछ देगा नहीं कि भाई बताओ ये कौन, एक बार तो पूछा भी गया है, चाहे 24 की बात हो या 23 में पूछा भी गया है कि बताओ इसमें कलेक्टिव नाउन कौन है। लेकिन पूछ भी लेगा तो मैंने तो बता ही दिया है, अब आप बता ही सकते हो। लेकिन अभी बताओ कि नाउन काम किसका करती है। सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में नाउन काम किसका करती है, ये बताओ। वेरी गुड। नाउन जो होती है वो हमेशा किसका काम करती है, सब्जेक्ट का। लेकिन क्या सिर्फ सब्जेक्ट का काम करती है, नहीं, और किसका काम कर लेती है ये। नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकती है और किसका काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। अब ये आपको ध्यान में रखना है। अब हो सकता है भाई सब्जेक्ट क्या होता है ना, कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट का मतलब वही होता है जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो उसमें जिसके बारे में बात कर रहे हैं,
या फिर जो काम कर रहा होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट कह देते हैं। और जब ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो भाई जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूं, इंग्लिश के ऊपर काम कर रहा हूं। इंग्लिश क्या बनेगा अपना, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वो भी इंग्लिश कैसे क्या है, नाउन है, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूं तो काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या बन जाऊंगा, सब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हो, आप अब कौन काम कर रहा है, आप कर रहे हो, तो आप क्या बन जाओगे, सब्जेक्ट। अब जो पढ़ रहे हो वो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन जानते रहना है कि नाउन आपका सब्जेक्ट का काम करती है और ऑब्जेक्ट का भी काम करती है। और दूसरी चीज, आपको आगे आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, तो अभी भी जानते रहो कि आर्टिकल जो होता है वो कौन कौन होता है आपका, ए, एन और द, ये आर्टिकल होते हैं। और ये आर्टिकल भी हमेशा किसके लिए यूज होते हैं इंग्लिश में, तो आप कहोगे भैया ये नाउन के लिए यूज होते हैं। तो आर्टिकल इंग्लिश में हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। वो किसके पहले आ रहा है, इट डजंट मैटर। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां भी डिस्कस करेंगे कि भाई आर्टिकल कहां कहां लगता है, लेकिन लगता चाहे जहां भी हो, आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। हमेशा डिफाइन किसको करेगा, नाउन को डिफाइन करेगा। कहां आके कर रहा है, इट डजंट मैटर, हमेशा आएगा ये नाउन के लिए। ये यही यहां बताया गया है। बाकी जेंडर, जेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत शार्ट में इसको आपको क्लियर कर देता हूं कि जो जेंडर होता है वो क्या है। जेंडर को हम लोग दो तरीके से एक बारी शार्ट में पढ़ लेते हैं, एक मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार और एक पुराने वाले क्लासिक अपने जो ओल्ड ग्रामेरियन रहे हैं। समझ में तो आ रहा है ना, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं और चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास भी कर रहा हूं। अगर किसी को कहीं पे कोई भी डाउट रह जाता है जरूर आप पूछ लेना भाई, ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि मैं पूछूं कैसे, बस ऐसे ही पूछ लेना जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान करके पूछ लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे जेंडर की। तो जेंडर क्या होता है सर, जेंडर बहुत ही आसान सी चीज है। जेंडर का मतलब होता है कि हम नाउन की यहां पे जेंडर को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। जो मॉडर्न ग्रामेरियन है उन्होंने तो जेंडर को बहुत आसान बना दिया, उन्होंने बोल दिया जेंडर सिर्फ दो होते हैं, एक होता है मैस्कुलिन जेंडर और एक होता है फेमिनिन जेंडर। लेकिन जो ओल्ड ग्रामेरियन थे ना, उन्होंने जेंडर को बोला कि नहीं भाई जेंडर दो नहीं होते। वैसे आपको कितने लगते हैं जेंडर, बोलो, दो नहीं। ओल्ड ग्रामेरियन के अनुसार, इंग्लिश में या फिर ओल्ड ग्रामेरियन के अनुसार जेंडर को फोर टाइप में डिवाइड किया गया है। वो फोर टाइप कौन कौन से हैं, तो एक मैस्कुलिन होता है जिसमें हम लोग मेल को डिनोट करते हैं, जैसे कि बॉय हो गया, मैन हो गया, कोई भी मेल हो गया, कोई भी पुरुष जाति की जब बात करते हैं तो मैस्कुलिन जेंडर में चला जाता है। और कोई भी फीमेल की बात करते हैं, गर्ल की बात कर लिया, वीमेन की बात कर लिया, तो वो सब के सब किस में जाएंगे, अपने फेमिनिन जेंडर में चले जाएंगे। और जो थर्ड वन है वो है कॉमन जेंडर। एक कॉमन नाउन होती है और एक कौन है, कॉमन जेंडर है, बट डिफिनेशन सेम है। जैसे कॉमन नाउन में जिसको जो सभी में आ सके, मतलब जो जैसे हमने स्टूडेंट की बात कर लिया, बॉय की बात कर लिया, मुझे भी बॉय कह सकते हो, अपने आप को भी बॉय कह सकते हो, तो भाई हम लोग कैसी नाउन बन गए, कॉमन नाउन। तो वैसे ही कॉमन जेंडर में कौन होता है, जैसे हमने बात कर लिया कोई प्रोफेशन की, टीचर, मैंने ऐसे आपसे बोल दिया टीचर, और मैंने आपसे पूछ लिया टीचर बताओ कौन सा जेंडर है, क्या बोलोगे, कॉमन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर बोलोगे या फेमिनिन जेंडर बोलोगे। भाई टीचर तो मैम भी हो सकती है ना, तो वो तो फीमेल हो गई, और अगर कोई सर है तो वो क्या हो गया, मैस्कुलिन। तो हम कौन सा जेंडर बताएंगे, कॉमन जेंडर बताएंगे, क्योंकि टीचर दोनों हो सकता है। हमने डॉक्टर की बात कर लिया, डॉक्टर कौन सा जेंडर में आएगा, कॉमन, क्योंकि भाई डॉक्टर तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। अच्छा, मैंने पेरेंट्स की बात कर लिया, अपने हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा। अच्छा, पेरेंट्स में कौन आ गया, मम्मी भी आ गई और पापा भी आ गए, तो पेरेंट्स कैसा जेंडर बनेगा, कॉमन जेंडर बन जाएगा, क्योंकि भाई उसमें मम्मी भी आ रही है और पापा भी आ रहे हैं, तो पेरेंट्स में तो दोनों आ सकते हैं, तो इसलिए वो कैसा जेंडर बनेगा, अपना कॉमन जेंडर बनेगा। तो कॉमन जेंडर पहचान सकते हो ना, जिसमें कंफर्म ना हो और लगे कि भाई ये तो दोनों हो सकता है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, तो इसलिए वो कैसा जेंडर माना जाएगा, अपना कॉमन जेंडर। और लास्ट वन आपका जो फोर्थ है वो है न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर में क्या होता है
कि भाई न्यूटर जेंडर का मतलब होता है जिसका कोई जेंडर ही डिफाइन ना हुआ हो। हमने पेन की बात कर लिया, बुक की बात कर लिया, हमने टेबल की बात कर लिया, चेयर की बात कर लिया, ट्री की बात कर लिया, उसका जेंडर का पता है क्या? कुछ कोई जेंडर डिफाइन ही नहीं है, इसका मतलब वो कैसा जेंडर में आएगा? न्यूटर जेंडर में आएगा। ओके, कॉमन पेरेंट्स में, जी हाँ बिल्कुल। चलिए, ये तो 4 प्रकार जो अपने ओल्ड ग्रामेरियन है और यही हमें एग्जाम में भी फॉलो करना होता है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये भी जानते रहो कि जो मॉडर्न ग्रामेरियन है उन्होंने क्या कहा है कि जेंडर सिर्फ 2 होते हैं, और वो 2 हैं, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। अब मन में आ रहा होगा कि यार फिर इन्होंने उन दोनों को कहां रख दिया ना? न्यूटर को हटाया तो पेन को किस में रखा, चेयर को किस में रखा? बोलो किस में रखा होगा? इन्होंने ना डिफिनेशन चेंज कर दिया जेंडर की। इन लोगों ने क्या कर दिया, बोला जो चीज गुस्से का प्रतीक है, ईर्ष्या का प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है, मतलब एक प्रकार से कह लो कि जो भयानक वाला रूप है किसी चीज का, वो सब मैस्कुलिन जेंडर। जो सुंदरता का प्रतीक है, मनोहरता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, वो सब किस में आएगा? फेमिनिन जेंडर। अब इससे एक चीज पता आती है, अच्छा पता नहीं अब आप लोगों के यहां ये आप लोगों को बचपन में कभी सुनाई गई है कहानी, चंदा मामा, चंदा मामा को लेकर कोई कहानी वहानी? चंदा को क्या कहते हैं? चांद को मामा ही तो कहते हैं ना। हम लोगों के यहां बचपन में हम लोगों को सुनाया जाता है चंदा मामा है, गलत सुनाया जाता था। अब हम लोग तो अपने बच्चों को ऐसा नहीं सुनाएंगे भाई कि चंदा मामा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो मून है, ये मून को हम लोग पता है क्या कहते हैं? मून हमेशा किसके लिए यूज होता है? सुंदरता के लिए ना। अगर बिटिया घर में पैदा हो गई तो हम बोलेंगे भैया हमारी बिटिया चांद जैसी सुंदर है, यही तो बोलते हैं ना। कभी बोले हो कि सूर्य जैसा सुंदर है? हम हमेशा बोलते हैं कि वो चांद जैसी सुंदर है। और गाने भी तो आपने सुने होंगे, चांद सा मुखड़ा ना, ऐसा कुछ ऐसे ऐसे गाने चले होते हैं। तो वो चांद किसका प्रतीक हो रहा है? ब्यूटी का प्रतीक है। और जो चीज ब्यूटी का सिंबल होता है वो क्या होता है? फेमिनिन। तो चंदा आज से जान लेना भाई, या फिर अगर मम्मी लोग सुनाए उनाए कभी कहानी की चंदा मामा, तो कह देंगे ना, चंदा मामा नहीं है, चंदा कौन है? मामी है। क्योंकि चंदा क्या है? सुंदरता का प्रतीक है। तो चंदा मामा नहीं है, चंदा मामी है। जानते हो मामा मामी किसे कहते हैं आप लोग? क्या होता है मामा? मतलब जो मम्मी का भाई मामा बोलते हैं हम लोगों के यहां। अब आई डोंट नो। और चलो, अब जैसे यहां पे मैंने मून की बात कर ली, लेकिन सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य तो खतरनाक होता है ना। उसके पास चंद्रमा पर तो न जाने कितने लोग पहुंच गए हैं, सूर्य पर कोई पहुंच पाया? जला के राख कर देता है। मतलब वो मतलब विनाश का प्रतीक है। और जो विनाश का प्रतीक होगा वो किस में जाएगा? अपना मैस्कुलिन। तो अगर हम मून की बात करें फेमिनिन, सन की बात करें मैस्कुलिन, पृथ्वी की बात कर लें, अर्थ कौन सा जेंडर होगा? अर्थ फेमिनिन होगा, क्योंकि अर्थ तो भाई बहुत सुंदर है, तो वो फेमिनिन जेंडर हो गया। और अगर हमने बात कर लिया यहां पे समर की, गर्मी की, अब लगने वैसे तो लग रहा है गर्मी बड़ी वो है, तो गर्मी तो लग रहा है फेमिनिन है, लेकिन अब यहां पे तो गर्मी कम ही पड़ती है। चलो कभी यूपी बिहार फिर मजा आ जाए गर्मी का, लो जो भयानक गर्मी होती है, तो वहां तो गर्मी बहुत भयानक है। तो गर्मी क्या है, किसका प्रतीक हो रहा है? मैस्कुलिन। मतलब भयानक है, खतरनाक है भाई वो, और खतरनाक है इसका मतलब वो कैसा जेंडर बनेगा? मैस्कुलिन जेंडर। तो जो चीज, जैसे चेयर की बात कर लेंगे हम, अभी तक तो न्यूटर जेंडर था, लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार वो कैसा होगा? चेयर। तो हमें देखो चेयर के लिए लड़ाई हो जाती है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं चेयर के लिए तो मरे जा रहे होते हैं, और हम सब भी तो भाई चेयर के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो चेयर हमारे लिए सुख का प्रतीक है, तो चेयर कैसा जेंडर बनेगा? फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। ठीक है। आयरन, लोहा, लोहा किसका प्रतीक है? मजबूती का प्रतीक है ना, तो वो कैसा जेंडर बनेगा? मैस्कुलिन जेंडर। ये मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार है, बस जानते रहो, बाकी तो बस इतना ही। ठीक है। और आज की क्लास बस हम लोग जेंडर पे खत्म करेंगे, और जेंडर के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? नाउन नंबर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास नाउन नंबर की, क्योंकि नाउन नंबर से एग्जाम में क्वेश्चन ना बने मून मामा तो सन चाचा। जी हां, सन चाचा हो जाएगा। मून मामा नहीं है, मून तो मामी है ना। अब मून मामा मत बोलो भाई, मून मामी है। ठीक है। नोट्स आप टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे नाउन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन तो बन जाता है, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से बन जाए, चाहे स्पॉटिंग एरर से बन जाए। मतलब मैक्सिमम चांस होता है बनने का, ऐसा नहीं है कि बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भाई ग्रामर में
इतने सारे तो रूल हैं, लेकिन हमारा क्या मकसद होता है, हम उम्मीद पे पढ़ते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया चले। तो भाई उम्मीद पे दुनिया चल रही है, तो हम लोग उम्मीद पे ही तो पढ़ रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन ए रूल पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सारे रूल्स को कवर करेंगे जो सारे रूल्स इसी में होते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी उनके कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग कल के क्लास में यानी नाउन नंबर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार आप जरूर मुझे बताइएगा भाई कि कैसी लगी क्लास। ये आपका एग्जाम से तो पहले खत्म हो जाएगा, हाँ तो उससे पहले खत्म हो जाएगा। हमने पूरा करिकुलम तैयार कर लिया है कि हमें कितने दिन में क्या क्या चीज़ें कवर कर लेनी है, पूरा ग्रामर आपका टाइम पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि कल में भी प्रयास रहेगा कि नाउन का नंबर भी खत्म करेंगे और हम लोग केस को टच कर लेंगे। केस यानी केस से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो केस को टच करेंगे। केस तो आधे घंटे का काम है, आधे घंटे से भी कम का काम है, तो वो दोनों को कल का मतलब कि कवर करने का प्रयास करेंगे। हाँ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत बढ़िया सर जी, सर लिंक भेज दीजिए नोट्स अवेलेबल हो जी। बिल्कुल, नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कमेंट आया है कि नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगी। हाँ आपके एंड्रॉइड ऐप पर भाई नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जो आपका ऐप है उस पर आपको मिल जाएगी ऐप, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक बार बताइएगा भैया समझ में आया कि नहीं, पढ़ करके मतलब इंटरेस्टिंग लगा ना, मजा आ रहा है ना, चीजें में और मजा आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको कम से कम चीजों को याद करना पड़े, रूल को मैं उसको एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी जैसा भी रहेगा, आप हमारी क्लास में तो बिल्कुल भी ऐसा मत फील करिएगा कि मैं पूछूं कैसे या फिर मुझे शर्म आ रही है, मुझे डर लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही मैं उस टाइप वाला टीचर हूं कि पूछने पर डांट दे या फिर कह दे मतलब बैठ ऐसा कुछ, मतलब मुझे ऐसा नहीं है। आप जितनी बार पूछना चाहोगे मैं उतनी बार बताऊंगा जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं उसीलिए यहां पे आया हूं और आपका वही काम है, ठीक है। तो जैसा भी होगा, अगर आगे कभी कोई डाउट रहेगा, आज की क्लास का डाउट अगर कल भी कोई रहता है आपको कंफ्यूजन, तो आप कल भी पूछ सकते हो, चाहे पहले या फिर बाद में। बस इतना प्रयास करना कि बीच में मत पूछना, बीच में जो चल रहा है वही में पूछने का प्रयास करना बस। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।